तो सभी की निगाहें पश्चिम पर है, क्योंकि पूरे उत्तर को जीतना है, उत्तर प्रदेश को जीतना है। और हम सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग भदौरिया, सपा प्रवक्ता, हेमंत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार है, और अविनाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। पश्चिम इतना महत्वपूर्ण जो हुआ है, क्या इस वजह से हुआ है क्योंकि किसान आंदोलन हुआ, किसानों की नाराजगी सामने आ रही है? ऐसे में आप लोग को भी लग रहा है और अन्य विपक्षी दलों को भी लग रहा है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर बहुत आसानी से हम सत्ता पक्ष को टक्कर दे सकते हैं, बाकी जगहों पर तो देना ही है। सवाल किससे है? अनुराग जी, आपसे ही है। जी, दोबारा से पूछ लीजिए सवाल। मेरा सवाल ये है कि पश्चिम जो इतना फोकस में आया है, पश्चिम में सभी जोर लगा रहे हैं और लगाना भी चाहिए, लेकिन क्या उम्मीदें इसलिए सपा की इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि किसानों की नाराजगी का फायदा सपा को मिल सकता है, क्योंकि सपा ने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसका समर्थन भी किया खूब? देखिए, हम समाजवादियों के लिए जितना पश्चिम हमारे लिए महत्व रखता है, उतना ही मध्य रखता है, उतना ही पूर्वांचल रखता है, उतना ही हमारा बुंदेलखंड रखता है। हम सभी को समान नजर से देखते हैं। ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश में जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, लगातार अत्याचार जो बढ़ा है किसानों के ऊपर में, और 600 से ज्यादा किसानों की मौतें हुई हैं। इसकी जिम्मेदार तो सरकार को लेनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार की नाकाम, दुनिया भर की सरकार बातें करती है, इतनी इधर उधर की बातें करती है, लेकिन 600 ज्यादा लोगों की मौतें हो गई, उसके बारे में सरकार एक बार बोलने को तैयार नहीं। तो इस मौत का जिम्मेदार कौन? इसकी हत्या की जिम्मेदारी किस पे होनी चाहिए? और क्या इसके ऊपर में क्या वो परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा होगा? क्या इसके बारे में कभी इसमें सरकार ने चर्चा की? उस परिवार की हमें मदद करनी चाहिए, आर्थिक रूप से आर्थिक तंगी से गुजर रहा होगा। हम कहते हैं किसान के 600 लोग किसान मारे गए। इसी तरह से आपने देखा कोविड काल में भी लाखों लोगों की मौतें हुई। क्या सरकार ने किसी भी परिवार की जिम्मेदारी ली? नहीं ली ना, क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है। देखिए, यहाँ पे बुखार से बच्चों की मौतें हो रही हैं, तब भी सरकार बोलने को तैयार नहीं है। जहरीली शराब से यहाँ पे हजारों लोगों की मौतें होगी। क्या सरकार ने किसी परिवार के प्रति अपनी कोई संवेदना या जिम्मेदारी ली? नहीं ली, क्योंकि सरकार राजनीति तो करना चाहती है, वो जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए बात नहीं करना चाहती है। ये बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, बहुत ही जो इजी राजनीति होती है। जैसे उनको लगता है कि हमारा जो जाति धर्म का राजनीति है, जो हमारी आस्था का विषय, इसको राजनीतिकरण कर दो। ये उनके लिए ये उनके लिए इजी मुद्दा होता है। लेकिन जनता, जो भगवान के बच्चे हैं, उनकी मौतें हो रही, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, बात भी नहीं करेंगे, भूल भी जाते हैं। देखिए, कितनी बार प्रधानमंत्री जी आके चले गए, इतनी बार मुख्यमंत्री रोज दहाड़ते हैं, चैनल पे खड़े होके, टीवी पे खड़े होके, मीटिंग में खड़े होके दहाड़ते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के लिए महंगाई की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल मुद्दे की बात नहीं होती। ये आपकी शिकायत है और इससे सपा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। हेमंत तिवारी जी, जिस तरीके से डॉक्टर अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि मुद्दों की बात नहीं हो रही है, किसानों की मौत हुई या फिर तमाम बीमारियों की बात करें, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो भी सत्ता में रहता है वो मुद्दों पर बात करता है? क्योंकि मुद्दे विपक्ष तो जोर शोर से उठाता है, लेकिन सत्ता अपक्ष हमेशा इसी मन में रहता है कि उपलब्धियां तो गिना दें, लेकिन जहां चूक हुई है उस पर ना बोलें और कोई ना बोले तो ज्यादा वो अच्छा रहता है उनके लिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने अवधेश जी। ऐसा है कि ये एंटी इनकम्बेंसी क्या बात होती है? एंटी इनकम्बेंसी यही चीज़ होती है जो बड़ा फैक्टर होती है किसी भी चुनाव के लिए, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, असेंबली का हो, इवन लोकल बॉडीज़ का हो। कि आपने अपने नियत कार्यकाल में क्या किया है, क्या कहा था, क्या किया है, उसके भीतर का जो फ़र्क होता है जी, वही एंटी इनकम्बेंसी का फॉर्म लेता है। तो कोई सत्ताधीश जो 5 साल से सरकार चला रहा है, जिस पर बड़ी जिम्मेदारी है, वो उन इश्यूज़ को क्यों छुएगा जो वास्तविक हैं, जिस पर शायद उसका परफॉर्मेंस या उसकी डिलीवरी प्रॉपर न रही हो। और ये खाली भारतीय जनता पार्टी या किसी एक पार्टी के लिए नहीं लागू होता है। ये बात तो जो भी सरकार में रहता है, समाजवादी पार्टी रही हो, बसपा रही हो, भाजपा पहले रही हो, या और भी कोई दल रहा हो, या मिश्रित दल रहे हों जी, तो इश्यूज़ क्यों उठाएंगे? इसीलिए। और दूसरी बात, ये सबको पता है, ये जो सियासत करने वाले लोग अवधेश होते हैं, ये जनता की नब्ज समझते हैं। इनको मालूम है कि चुनाव जीता कैसे जाता है, इनको मालूम है कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। जब इश्यूज मैटर नहीं करते तो इश्यूज पर बिल्कुल सर, वो फैक्टर समझना चाहेंगे। जैसा कि तो खाली अपोजिशन के पश्चिमी यूपी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही जा रही है, खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। अगर हम बात करें सपा की तो सम्मेलन किए गए, इससे पहले जब हाथरस वाला मामला आया था उसके बाद भी कुछ सम्मेलन हुए थे। तो क्या ये जो कवायदे हैं ये पश्चिमी यूपी पर फोकस जो किए जा रहे हैं, तो कौन सा
मुद्दा ज्यादा जनता को हिट कर सकता है? देखिए उधर मुद्दे तो बहुत से हैं जो निश्चित रूप से शायद आमतौर पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अभी एग्जैक्टली कोई नहीं कह सकता कि कौन किसके साथ है, किसको कहाँ बड़ा समर्थन मिल रहा है। अभी तो खाली परसेप्शन बनाने वाली चीज़ है। अभी दो बातें साफ हैं उत्तर प्रदेश के 2022 के असेंबली इलेक्शंस को लेकर के, कि एक बड़ा पहलवान है भारतीय जनता पार्टी जो डिफेंडिंग चैंपियन है जी, उसका मुकाबला किससे होना है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ कई बड़े दावेदार होते हैं, बड़े क्लेमेंट्स होते हैं, भाजपा, सपा, बसपा, एक ज़माने में कांग्रेस भी रही है, तो ऐसी सूरत में खाली एक चीज़ अभी क्लियर हुई है कि विद इन अपोजिशन अखिलेश यादव ये परसेप्शन बनाने में कामयाब रहे हैं कि वही हैं जो डिफेंडिंग चैंपियन यानी जो बड़ा पहलवान है। बिल्कुल सर, हमारे साथ डॉक्टर अनुराग जी बने हुए हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से लौटेंगे तो अभी